लाओ इधर। और देखिए ये भी इलाका जलंधर का ही है। सवारियां तो सवारियां, सवारियां तो सवारियां। किसने केड़े पिंड जाना, किसने केड़े पिंड जाना। वोटां आ रही, वोटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਐਤਕੀ? मैं तो जी जन्मजात पैदाइशी पंजाब में आने के बावजूद मैं बीजेपी का कट्टर है। पैदाइशी बीजेपी का कट्टर है। बिल्कुल जी, मेरी वोट उसी को जाती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ना आम ना खास, ना कांग्रेस ना काली। और अब तो एक शख्स हैं जी जो मोदी जी से भी काफ़ी आगे ज़्यादा निकल चुके हैं, मिस्टर योगी जी। योगी जी, वाह क्या बात है। मैं उनको उनसे भी ऊपर मानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जानेंगे यूपी के रहने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, मैं पंजाब का जाट सिख हूँ। अच्छा अच्छा। बट आई वॉज बॉर्न इन डिस्ट्रिक्ट कोटा एंड बूंदी इन राजस्थान। अच्छा अच्छा अच्छा। आई एम DAV एजुकेटेड एंड कॉन्वेंट ऑल्सो। Okay, okay. You are very well educated and qualified person. And my main hobbies are reading and writing. Oh. I am always up to date about the world news. World news. Yeah. Always. आपका नाम क्या है? My name is गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे कुछ अपने शब्द लोगों को बताने का मौका मिला। बिल्कुल, शब्द होने चाहिए, सुनने वाले होने चाहिए। दिल के शब्द, सच जो कि सच हैं। सच को झुटलाया नहीं जा सकता। अगर वर्ल्ड की कंट्रीज, ग्रेटेस्ट कंट्रीज अगर किसी शख्स को ऊंचे पायदान पर बिठाते हैं उसका कुछ कारण होता है। बिल्कुल बात। ही इज राइट, वो सच्चा है, वो सही है। ही इज द वर्ल्ड क्लास पर्सन। लेकिन कुछ झूठ बोल के झूठ बोल कर ही बैठ जाते हैं। तो वो तो वो कभी जिंदा नहीं रहता। झूठ की तो बहुत बार मौत होती है, सच ही जिंदा रहता है हमेशा। अच्छा, एक बार होता है इंसान को काम करके एक मागर खाना चाहिए, भिखारी को भीख दी जाती है, लेकिन आजकल बिजली फ्री, आटा फ्री, दाल फ्री, ये सब चीज़ें फ्री दे रही हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्यों? लोग तो बेफिजूल पहले उड़ा रहे थे बिजली पानी को, उनको तभी परवाह नहीं थी। जिस आदमी को पता ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और अब तो ज़्यादा वो बेफिजूल कर रहे हैं। देखिए जी, आप दीजिए, उसको दीजिए जो वाकई में ज़रूरतमंद है। करोड़ों लोग मेरे देश में ऐसे हैं जिनको 2 वक्त भोजन नहीं मिलता है। ये सच्चाई है आज की। इट्स फैक्ट। वी आर इन पॉपुलेशन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर इन हंगर ऑल्सो इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भूखे लोग भी सबसे ज़्यादा मेरे देश में हैं, जिनको कि मिल नहीं रहा और एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सरकार को मालूम होना चाहिए। पर नहीं, देखिए मोदी कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग पार्टी वाले कर रहे हैं, कहते हैं हम फ्री दे देकर लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। तो बेड़ा तो गर्क हिंदुस्तान का हो रहा और वो गरीब लोगों का हो रहा है। वो फ्री में देने को वो कर्जाई हैं। वो स्टेट को तो कुछ कमा के केंद्र को देना चाहिए, क्योंकि वो पूरी इंडिया का सोचता है। ये थोड़ी है कि वो खुद कर्जाई हो, वो खुद मांगे केंद्र से, वो खुद दे, उसको केंद्र को दे। देखिए जी उसमें, और आज तो ये तो बिका हुआ है पंजाब। तो इससे गंदी जगह मैंने ऑल इंडिया में, आई ट्रेवल अराउंड दी इंडिया एवरी ईयर 7 months। आई एम आउट ऑफ द पंजाब इन इंडिया, डिफरेंट प्लेसेस। और मैंने इससे सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं मैं बोल रहा हूँ, इससे बेकार, गंदी या सुरक्षित जगह कोई नहीं देखी पंजाब जितनी, कसम से मैंने नहीं देखी। मैं बड़े आनंद में होता हूँ, मैं फिट होता हूँ, मैं खुश होता हूँ। कहीं लूट नहीं है, कहीं महंगाई नहीं है, कहीं धक्केशाही नहीं है। इस वक्त भारत में ये देख के खुशी हो रही है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से नहीं, एक टीम की वजह से। वो टीम है और उसके पास उस टीम को चलाने की पावर है। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप अपनी टीम को ही चलाए जाएं, जो लाखों लोग नीचे भ्रष्ट हैं उनको तो बहुत मुश्किल है। एक आदमी लाखों लोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी टीम को तो हैंडल कर सकता है ना। स्पोर्ट्स में आप देखते हैं कि एक जो मेन कैप्टन होता है उसके ऊपर बहुत कुछ है। वो अपनी टीम को चलाता है, कैसे हैंडल कर रहा है। इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द कैप्टन। कम से कम सिर्फ उसकी टीम को, जिसकी लिमिट है 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन लाखों लोग जिनके सिर पे भारत देश चल रहा है, उन सबको कंट्रोल करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना थोड़ा मुश्किल है। आम आदमी की भी उसमें संलिप्तता। रिश्वत कोई मेरे से मांगता नहीं, मैं भी कसूरवार हूँ देने के लिए। अगर मैं कहूँ कि कोई रिश्वत लेते हैं यहाँ पे भ्रष्ट लोग, तो कसूरवार मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने दी। बिल्कुल बात सही है। हाँ, तो देने वाला भी आम लोग, जब आम करोड़ों लोग हैं, करोड़ लोग भी अगर मिल जाएं, वो समझ जाएं, तो नक्शा अभी बदला नहीं है, बदल जाएगा।
यानी कि भारत का। भारत का नक्शा बदल जाए। अगर वो लोग वो डरते हैं बेचारे, हाँ। डरने वाली बात है क्योंकि सब बिके हुए हैं, भ्रष्टाचार है। हाँ। देखो मैं भी डरता हूँ, हाँ मैं कहता हूँ मुझे क्या ज़रूरत है। हाँ तो अगर मतलब कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, एक बार और देश को आज़ाद कराना पड़ेगा, यानी कि करोड़ों लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा, उनको निडर होना पड़ेगा और उनको कुछ करना पड़ेगा। अभी एक आज़ादी बाकी है, एक आज़ादी अभी और लेनी होगी। बिल्कुल बाकी है, बेचारे वो करें क्या, उनकी मजबूरी है क्योंकि ये इंसाफ नहीं है। काले लोगों से लेनी पड़ेगी, पहले अंग्रेजों से लेती, अब काले। जो भ्रष्ट हैं भाई साहब, सबसे मेन मुद्दा ही भ्रष्टाचार है। जड़ भ्रष्टाचारी तो जड़ है, नहीं मानी चोर बिहारी, उसके बिना वो बेचारा भुगत रहा है। आम आदमी, आप बताओ उसका गुजारा कैसे? एक आदमी है, उसको कितना पैसा? आदमी घूम रहा है बेचारा। नहीं, एक आम सरकारी नौकर की बात करते हैं। हाँ। प्राइवेट और एक सरकार में कितना फ़र्क है पेमेंट्स का? क्यों फ़र्क है? वो क्या इंसान नहीं है? वो काम नहीं कर रहा और वो कुछ कर भी नहीं रहा है, ऊपर से भ्रष्टाचार ऊपर से है। वो भ्रष्टाचार तो ज़्यादातर वही लोग हैं। देखिए कड़वी सच्चाइयाँ हैं, लेकिन सच्चाइयाँ हैं, मैं बयान कर रहा हूँ और प्रेस के सामने, मीडिया के सामने बयान कर रहा हूँ। मुझे कोई डर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मरना तो है ही एक दिन। डरना काहे को, डरना काहे को? डरना काहे को? बस यही चीज़ जिस दिन आम आदमी के दिल में से निकल गई और वो इकट्ठा हो गया, उसका एक अलग ग्रुप बना लिया, कोई ग्रुप नहीं है, उसको कोई खड़ा ही नहीं होने देता। अगर कुछ हैं भी पूरे भारत में, करोड़ लोग तो मिल जाएंगे लीडर, जो कि जिनके पास कुछ नहीं है, जो बेचारे एक तरह से बेरोजगार हैं और वो मेहनत करके कमा रहे हैं, उससे उसका गुजारा भी नहीं हो रहा है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। 145 करोड़ हैं हम, 145 करोड़ में क्या 1 करोड़ लोग भी? हाँ, वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए हम तब आबादी में। तो 145 करोड़ में क्या 1 करोड़ भी लोग ऐसे नहीं है जो कि बेचारे मतलब असहाय हैं, मजबूर हैं, भुगत रहे हैं, वो इकट्ठे हो सकते हैं? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हो सकते हैं। अच्छा, अभी कोई देखिए मुश्किल नहीं। भगत सिंह की फोटो लगाई है एक आम आदमी पार्टी ने। भगत सिंह अपना कहते हैं हम भगत सिंह हैं, भगत सिंह है, सोच में भगत सिंह है, फोटो तो लगा ली उन्होंने, भगत सिंह को भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, लेकिन अब वो उनकी जो पॉलिटिक्स में तो कहीं नज़र नहीं आ रहा ये सब चीज़ें। भगत सिंह तो वो तो दिखाई अब वो ट्रिक्स चल रहे हैं। ट्रिक है। वो मतलब कुर्सी ऐसी चीज़ है, देख लो। हाँ, वैसा तो मैं भी मैं खुद आम लोगों से ये सुन रहा हूँ कि जो कुछ वो कहते थे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, लेकिन एक बात ये है हाँ। कि जो पहले जो भी सरकारें थी, जो कुछ भी था, दे आर मच बेटर देन दो, मतलब उन सरकारों, उन जो पहले थी ना। हाँ। यानी कि उन्होंने शायद सोचा था कि ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हम 2 पार्टियां रहेंगी। हाँ, हाँ। बात ये थी, सीधी सी बात है। लोगों ने लेकिन चेंज हुआ, बड़ा धमाकेदार चेंज हुई। हाँ। लेकिन वो अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो मेन टीम का लीडर तो बहुत बढ़िया आदमी है, हाँ। कर भी रहा है, चाहता भी है, गलत भी नहीं अच्छा है। है, हाँ, भी नहीं, अच्छा है। ही इज राइट। बाकी लेकिन नीचे तो गंदे लोग आके कुछ, बात तो यही है सिर्फ। जो नीचे वाले हैं वो इसमें भी गंदे हैं। चलो जो भी है, मैंने आज तक उनको बुरा नहीं कहा, चाहे मेरी पार्टी नहीं है। अच्छा। लेकिन देखिए जी, मैं तो राहुल गांधी का मॉडल, आई एम ऑल्सो 70 मॉडल, राहुल गांधी ऑल्सो 70 मॉडल। अच्छा। तो देखिए, आदमी वो भी कहते हैं, बट ही हैज़ नॉट एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ, हाँ। उसको तजुर्बा नहीं है। हाँ। देखो सीधी सी बात है, जबकि वो मेरी उम्र का है। मुझे अब देखिए कांग्रेस में भी अब देखिए अच्छे लोग तो सभी पार्टियों में होते हैं। देखिए ऐसा है, बुराई किसी की नहीं करनी। जो अच्छा है ठीक है, उसको तजुर्बा नहीं है, यही कहेंगे। तजुर्बा नहीं बट ऐसा तो नहीं है, चम्मच था उसके। जो भी है, लेकिन बहुत बदलाव होने बाकी हैं भारत में। आई लव माई कंट्री। मैं अकेला हूँ, सब लोग विदेश, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में बैठे हैं, लेकिन मुझे इतना देश से प्यार है कि मैं भुगत रहा हूँ, यहाँ नर्क में जी रहा हूँ, चाहे लेकिन जी रहा हूँ। मुझे प्यार है, आई एम हैप्पी। मेरी आत्मा इनसाइड, गहराई में मैं खुश हूँ, क्यों? बिकॉज इट्स माई कंट्री। यहाँ पे चेंज होने चाहिए, मुझे प्यार है। आई लव माई कंट्री। चाहते हैं कि देश हमारा चेंज हो। मुझे अपने देश से प्यार है, मेरा देश भी अमेरिका बने, कनाडा बने, यही सोच कर जब बैठे। देखो हमको जहाँ बैठे बैठे मिल गई है। अकेला हूँ, बिछड़ा हुआ हूँ, सब विदेश में, आई एम अलोन, और असुरक्षित जीवन जी रहा हूँ मैं। ऐसे लोगों में मेरे साथ होता है, हुआ है, धोखे भी होते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आई लव विद माई कंट्री, लव माई कंट्री, और जी रहा हूँ और संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, चाहे जो कहने भी। का मतलब है जोगी और मोदी आपके आइकॉन। दे आर ग्रेट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ग्रेट है, दे आर ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड है कहते हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये कंट्री नहीं कह रही, दोज पीपल, दोज ब्रिटिशर्स, दोज US एंड यूनाइटेड किंगडम एंड दोज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, हर कोई वो लोग, वो एजेंसीज, वो इस वक्त वर्ल्ड रेटिंग में दे आर ऑन द टॉप। तो इसमें झूठ कैसे हो जाता, क्या हो सकता है? मैं झूठ बोलूँगा क्या? देखिए ये इतने बड़े पुल बन गए, हाईवे बन गए, एक्सप्रेस वे बन गए, और कितनी साल अटका रहा फगवाड़ा में। वो जब गडकरी जी खुद आके केंद्रीय मंत्री वहाँ चालू करवा के बोले ये
कैसे नहीं बनता। लोकल पॉलिटिक्स ने उसको ठप कर रखा, अभी ठप कर रखे हैं, तो वो कैसे चला देते हैं? दम है ना उनमें, दे आर द मेन पावर सेंटर है, तो उनमें कितना दम है उनमें। टीम है, उन्होंने आके चालू करवा दिया, बन गया वो फगवाड़ा में। वो देखिए ये किराए में बैठा जी, क्या चालू करवाया? ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, हाँ पिल्लर वाला बनना चाहिए। ਪਿੱਲਰ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद आपका। मुझे आपने मौका दिया। हाँ आप ये कभी किसी मोबाइल पे देख लेना है। ठीक है जी। ओके, हम जहाँ पर गुराए में, अच्छा ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਲੇ ਦੱਸੀ ਕੁਛ ਜਾਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂ ਐਤਕੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੋਲ ਮੁਰੋ ਚੱਲ ਦੱਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇ ਦੱਸ ਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਆ ਦੇਖ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇੱਧਰ ਬਾਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹਾਂ। ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ 30 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ। ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ? ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹ ਵਾਪਸ। ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੈ 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 ਨਹੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਆਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਈ ਆ। ਭਾਜੀ ਆ ਗੱਡੀ ਆ ਮੋਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। 20,000 ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ? 27,000 ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 20 ਦਾ ਲਗਾਏ, ਚਲੋ 7 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਲਤੀਫਪੁਰ ਢਾਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਕਿਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਨਾਈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦੇਣ? ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਸ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਟੱਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਸ ਠੇਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੋਲਤਾ, ਉੱਥੇ ਖੋਲਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਤਾ ਜੀ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਗਿੱਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਖੜੇ ਰੱਖਣਾ ਲੈਣ 'ਚ। ਬਸ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਹ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦਾਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਟੇ ਦਾਲ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਆਪੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੌਕਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਲਾਰੇ ਲਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਲੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਢੋਲਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ बाथरूम दी ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਗਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਇਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 28-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, 32 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਨਾ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਬਾਤ ਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਜੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ, ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇਖੋ, ਲੇਡੀ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਜਣ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਿਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਹੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੜਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਲ ਬਦਲੂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਫਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਰਹੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰਲਾ ਸਾਫਾ ਪਵਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬੰਟੀ?